उम्मीदवारों के नाम तय करने में लगे अखिलेश यादव। 20 नवंबर के बाद कभी भी हो सकती है लिस्ट जारी। अखिलेश यादव ने करीब 100 उम्मीदवारों की बनाई सूची। 30 विधायकों का भी नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल। देखिए कहां से किसे टिकट देने वाले हैं अखिलेश यादव। क्या किसी का टिकट भी काटेंगे अखिलेश यादव? उम्मीदवारों की लिस्ट की खबर से नेताओं की बढ़ी धड़कनें। संभावित उम्मीदवारों ने दरबार में हाजिरी देना किया शुरू। देखिए किन प्राथमिकताओं के आधार पर मिलेगा टिकट। क्या है अब की बार सपा से टिकट पाने की योग्यता? ओम प्रकाश राजभर के साथ पहले गठबंधन का ऐलान और फिर मंच साझा करने के बाद अखिलेश यादव जोश से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। पूरे जोश और खरोश के साथ अखिलेश यादव अब चुनावी मोड में आ चुके हैं और अब जल्द से जल्द चुनावी प्रक्रियाओं को पूरा करने की वो तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की इन तैयारियों के बीच खबर निकलकर सामने आई है कि अखिलेश यादव ने संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट को भी तैयार कर लिया है और जल्द ही इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव की उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होने की खबर मिलने के बाद सपा के संभावित उम्मीदवारों के चेहरे पर चिंता, उम्मीद और डर के मिश्रित भाव देखने को मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो संभावित उम्मीदवारों ने अब सपा दरबार में हाजिरी देना भी शुरू कर दिया है ताकि अपनी उम्मीदवारी को पक्का किया जा सके। दरअसल समाजवादी पार्टी में विधानसभा उम्मीदवारों के नाम 20 नवंबर के बाद तय होंगे, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। फिलहाल सर्वे और अलग अलग स्तरों से मिले फीडबैक और जातीय गणित के आधार पर दावेदारों की टॉप 10 सूची तैयार की जा रही है। पहले चरण में 30 विधायकों समेत लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले गठबंधन का गणित भी सुलझाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में सपा के 48 विधायक हैं, लेकिन एक विधायक के बीजेपी में जाने के बाद 47 ही बचे हैं। इनके सीटों को छोड़कर अन्य सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वालों से आवेदन मांगे गए हैं। ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में 30 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। पूर्वांचल की 15 सीटों पर 60 से 80 आवेदन मिले हैं। इसके अलावा पार्टी ज्वाइन करने वाले भी आवेदन कर रहे हैं। अब तक करीब 18,000 आवेदन पार्टी को मिल चुके हैं। इसमें करीब 5,000 आवेदन महिलाओं के हैं। सूत्रों के मुताबिक आवेदकों के द्वारा जमा किए गए शुल्क का मिलान किया जा चुका है। विधानसभा क्षेत्रवार आवेदकों की सूची के आधार पर टॉप 10 सूची बनाने के लिए पार्टी हाईकमान ने मानक तय किए हैं। वहीं जहां कम दावेदार हैं वहां टॉप 3 की सूची बनाई जाएगी। इसमें क्षेत्र में पकड़ रखने वाले, स्वच्छ छवि, बेहतरीन शैक्षिक और सियासी कैरियर वाले लोगों को तरजीह दी जाएगी। इन मानकों के आधार पर पार्टी हाईकमान उम्मीदवार के नाम पर मंथन करेगा। इसके बाद अंतिम सूची बनाई जाएगी। ये कार्य 20 नवंबर के बाद होगा। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है तो कुछ का चुनाव क्षेत्र बदला जा सकता है। इनमें वो विधायक शामिल होंगे जिन्होंने किसी न किसी रूप में सपा की छवि को प्रभावित किया है या उन पर दगाबाजी का आरोप लगा है। सपा हर सीट पर फूंक फूंक कर कदम रखने के साथ ही गठबंधन के जरिए सियासी ताकत को भी बढ़ाने में जुटी है। पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करना बेहतर होगा, क्योंकि इस बार उम्मीदवार घोषित होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा। इससे लोगों में पार्टी के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि सपा टिकट देने में स्थानीय उम्मीदवारों को तरजीह देगी। उम्मीदवार का विधानसभा क्षेत्र भले बदल जाए, लेकिन किसी जिले के नेता को दूसरे जिले की विधानसभा सीट पर उतारने से परहेज किया जाएगा। तमाम ऐसे मापदंड हैं जिनका पालन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इन मापदंडों पर जो खरा उतरे उसे ही टिकट दिया जाए ताकि पार्टी को नुकसान न झेलना पड़े। ऐसे में जिन नेताओं और सिटिंग विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों या फिर किसी विवाद में फंसे होने की खबर है, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि क्या उनको फिर से पार्टी टिकट देती है या फिर नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।